नमस्कार जी। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। सर। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मंजू जी। चलिए। क्या हुआ था लास्ट टाइम? लास्ट क्लास में क्या किया था? हाउसेज प्लेनेट नहीं था ना? हाँ, हाउसेस ही थे। हम्म बेनिफिक और मेलेफिक और न्यूट्रल्स था जो बेनिफिट। लास्ट हमने किया था। ठीक। तो अब किया कोई चार्ट या है किसी के पास कोई चार्ट? उसको आ, ओपन करते हैं आज इधर ही। सर वो आपने जो बोला था कि दशा महादशा देखना, मुझे तो इसमें मिली ही नहीं कुंडली में। कैसे किस वाली देखनी में है? दशा महादशा नहीं मिली? हाँ, मैंने आचार्य केतु जी में को भी देखी और उसमें भी देखी, चलो कुंडली अभी में भी देखी। अभी बता देते हैं। अभी बता आप देते एक कुंडली शेयर करेंगे क्या? उसमें से थोड़ा पता पता चलेगा कि थोड़ा हैं। अभी देख एग्जाम्पल। अभी अभी देखते हैं। अभी देखते हैं जी। अभी चलिए। पहले दशा महादशा मंजू जी कह रहे हैं दशा महादशा नहीं दिखी, तो सबसे पहले वही देखते हैं। हम्म? हम्म। ये कुंडली ओपन की है आपने किसी की भी? फॉर हाँ एग्जांपल जैसे मेरी कर हाँ लेते हैं। ये कुंडली ओपन हो गई। जी। ठीक है, अब ये देखिए नीचे ये है ना, ये दशा वाला पार्ट। ये दशा जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आप। एक मिनट रुकिए, ये मेरा फ़ोन भैया 2 मिनट शांति रखने यार। मैं जब क्लास लेता हूँ तभी ऐसा क्यों होता है? चलिए, जैसे ही दशा है ना, जैसे ही दशा पे क्लिक करते हैं मंजू जी, ये देखिए ये सारी दशाएं आ गई मेरी बर्थ से लेकर 10 अक्टूबर 1975 तक मेरे मंगल की दशा चली। उसके बाद 75 से 93 तक राहु की दशा चली। 93 से 2009 तक जुपिटर की दशा चली, जब मैंने जॉब किया था। जुपिटर की दशा जब आती है, मान के चलिए ये आपको जॉब ज़रूर करवाएगा, किसी भी तरह का जॉब ज़रूर मिलता है। और 2009 में जैसे ही सैटर्न आया, 2009 में सैटर्न आया, सैटर्न ने आते ही क्या किया, मेरा जॉब वहाँ से हटा के और मुझे सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में लेके आ गया। ये 2009 पे ख़त्म हुई। जुपिटर सैटर्न चालू हुआ जो 2028 तक चलेगा। मीन्स अब 4 तो साल। कहाँ पर लिखा है दशा मेरे को? अभी देखिए मैंने भी खोला हुआ ये आपका है। जो देखिए ये देखिए मंजू जी ये उधर विंशोत्तरी कुंडली खुला। विंशोत्तरी दशा। ये कुंडली खुला ना सामने। हाँ हाँ। अब ये देखिए नीचे दशा आ रहा है ना, प्लेनेट नीचे। दशा प्रिडिक्शन केपी सिस्टम षोडश वर्ग लाल किताब वर्षफल। ये दशा वाला जो टैब है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दशाएं खुल जाएंगी। जहाँ प्लैनेट ये रेड, प्लैनेट दिशा प्रेडिक्शंस उससे ये सब लिखा हुआ है। हाँ, ये उससे सारा। ऊपर पिंक लाइन है जिसपे रेट्रोग्रेड कंबस्ट, उसके ये नीचे। सारा इसी के अंदर। आप जैसे ही क्लिक करते हो तो दशा आ जाती है। अब दशा जैसे सैटर्न की चल रही है, अब इसको क्लिक किया तो अंतरदशाएं आ जाएंगी। ये देखिए अंतरदशा। ये सैटर्न पे क्लिक किया
ये अंतरदशाएं आ गई 2009 से 12 तक सैटर्न में सैटर्न की चली, फिर 15 सैटर्न में मरकरी चला। अभी एट प्रेजेंट में मेरे जो चल रहा है वो सैटर्न में राहु की अंतरदशा चल रही है, जो मार्च 2026 तक चलेगी। सर अंतरदशा कैसे खोली आपने? उसी के ऊपर जैसे जो महादशा है ना, ये जैसे ये सैटर्न की महादशा है, इसको मैंने क्लिक हाँ। किया तो इसमें अंतरदशा खुल जाएंगे। ओके ठीक है। हाँ आप हाँ किसी को भी खोल के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओके जैसे मेरा जैसे मान लिया जुपिटर था, तो मैंने किसी को बोला कि जुपिटर में ये देखो ये दशा अंतरदशा चल ठीक रही है है। सर। आप क्लिक करते जाइए। आप अगर आप अंतरदशा को क्लिक करोगे तो उसमें फिर प्रत्यंतर खुल जाएगी। जैसे मान लिया प्रत्यंतर करो। सन राहु की, अभी सैटर्न राहु की, मेरे सैटर्न महादशा एमडी और ईडी चल रही है राहु की। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसमें प्रत्यंतर दशाएं खुल जाएंगी। तो अभी जो मेरे सैटर्न की महादशा, राहु की अंतरदशा, और अब जो मेरे चल रही है जो 25 अगस्त से चेंज हुई है, वो हुई है अब मरकरी की प्रत्यंतर दशा आ रही है। ठीक है, तो मार्च से जो अगस्त तक का जो टाइम पीरियड था वो बड़ा क्रूशल था मेरे लिए। हालांकि मेरे लिए पूरा सैटर्न ही क्रूशल ही है अभी। और उसके हाँ अंदर राहु आएगा, और राहु मेरा 4th हाउस के अंदर प्लेस हुआ है, वो भी स्कॉर्पियो साइड में। लेकिन सर इसमें तीन तीन प्लैनेट्स क्यों दिखाए हुए? एक तो चलो सैटर्न एक की दशा है। महादशा, फिर अंतरदशा, उसके अंदर अच्छा, प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा। उसके अंदर अभी हाँ जैसे चल रही है ना 21 जनवरी 2025 तक चलेगी मेरी सैटर्न में राहु की अंतरदशा, और उसमें मरक्यूरी की प्रत्यंतर दशा। फिर जनवरी से मार्च तक चलेगी सैटर्न राहु तो सेम ही, केतु की प्रत्यंतर। फिर सितंबर तक चलेगी वीनस की। फिर नवंबर, सितंबर से नवंबर चलेगी सन की। फिर जनवरी तक चलेगी मून की। फिर चलेगी सैटर्न राहु मंगल। और उसके बाद ये दशा जब चेंज होगी फिर आ जाएगी मेरे पास जुपिटर। जुपिटर की अंतरदशा चालू हो जाएंगी, ये ऐसे चलेगी। तो जो सैटर्न में राहु वाला पीरियड है वो थोड़ा क्रूशियल चलेगा, 26 तक। उसके बाद कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है मंजू जी, मिला दशा वाला? हाँ सर, ये जुपिटर और ओब्लिक राहु है 8/3/24 तक। तो 8/3/24 तो निकल चुका। 8/3/24 तो निकल चुका। तो उसके बाद नेक्स्ट देखो ना क्या आया है। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो एक बार, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक कुंडली भेज देता हूँ, चलो निकालता हूँ उससे ठीक है। कुंडली। कुंडली का स्क्रीनशॉट भेजूं या डिटेल भेजूं? मैं कुंडली का स्क्रीनशॉट मैं भेज रहा हूँ, आप मुझे भेजो जो आपकी दशा वाला चार्ट क्लिक किया ना वो मुझे भेजो। या एक काम कर सकते हैं, सर ये मैंने ऐसे निकाला है इसमें। नहीं नहीं, मैं आप ही की कुंडली ओपन कर लेता हूँ, एक बात ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए डिटेल बोलिए। मॉर्निंग में है 7:15 AM। एक मिनट पहले आपका नाम लिख लेते हैं, मंजू जी मंजू गुप्ता। गुप्ता। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 18 मार्च 1955। मार्च 18 1955। 5। 1955 टाइम क्या है? 7:15 सुबह का। सुबह मॉर्निंग। और प्लेस ऑफ बर्थ? फिरोजाबाद यूपी। फिरोजाबाद। हम्म। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। हम्म। ये है आपका चार्ट, देखिए यही है। हाँ सर। अभी दशा की बात करें, अभी जो आपके प्रेजेंट में दशा चल रही है वो चल रही है आपकी, अभी जुपिटर की जो खत्म हुई है ना, जुपिटर आपका 8 मार्च को खत्म हुआ है, जुपिटर की महादशा। अब आपकी जी। सैटर्न की दशा चालू हुई है जो चलेगी आपके 2026
43 तक, 19 साल की, हम्म ठीक है। अब अगर हम देखना हम्म चाहें तो हम सैटर्न पे क्लिक करेंगे, तो ये आ गया सैटर्न में। सैटर्न की अंतर्दशा चलेगी आपकी 11 मार्च 2027 तक। देखिए स्क्रीन पे, देखिए इधर, आपके मोबाइल में चेक करो, हम्म है ना। ये 11 मार्च 2027 तक चलेगी आपकी सैटर्न में सैटर्न। और ये क्या करेगा, ये मतलब क्या करता है, ये एक जगह से उखाड़ता है, एक जगह से उखाड़ेगा ये, और दूसरी जगह पे आपको हम्म ले जाएगा, हम्म ठीक है। तो ये आपका जो ये 19 साल है, ये आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करता है लाइफ को सैटर्न 19 साल। तो ये 19 साल की जो दशा आएगी, ये 19 साल कम थोड़ा आती है, ठीक है। हम्म तो आपके देखो, आपके लाइफ में सबसे अच्छी दशा जो चल रही है वो है शुगर की दशा। वो आपकी बर्थ टाइम से आप शुगर के दशा में आप कर सकते हैं कि शुगर की दशा चली 1967 से आपके ऊपर, और यही दशा Sugar अगर 20 आपके, years. यही दशा आपके 85 90s के अंदर आती है ना, तब मज़ा और बढ़ता है। लेकिन शुगर की दशा कब आई, जब समझते ही नहीं थे, जब छोटी एज थी तब ये शुगर की दशा आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ठीक आप दशाएं देख सकते हैं। अभी क्लियर है। ठीक है। अब मान लिया जैसे ये कुंडली है, हम इसी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। हम्म। अब इस सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लगन, एसेंडेंट कौन सा है, स्पाइसेस, 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा हुआ है। मीन लगन हो गया। तो इसका लगन लॉर्ड कौन बना, Pisces का. जुपिटर। सैजिटेरियस और जुपिटर पाइसेस का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। जो मैंने लिखा जुपिटर भी था। अब जुपिटर कहाँ बैठा देखिए, स्क्रीन मेरी बता रही, जुपिटर कहाँ पे है, Jupiter third में थर्ड हाउस में। उसके बाद Gemini में कौन बैठा है, मिथुन. केतु। जुपिटर केतु का सबसे सबसे डिवाइन को कंजक्शन बोलता हूँ मैं, सबसे डिवाइन कंजक्शन है ये। जैसे जुपिटर राहु क्या बनाता है, चांडाल योग जिसे बोलते हैं। एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जुपिटर राहु को बोलते हैं गुरु चांडाल योग। और मैं क्या वो बोल, न्यूट्रल है. हाँ उसको गुरु अ- चांडाल अ- नाम दिया गया आचार्य है। जी, फिर उसका इफेक्ट जो है, रिजल्ट जो है गुरु और राहु का, वो बहुत अच्छा आता न्यूट्रलाइज है, हो जाता होगा, बहुत अच्छा अच्छा होता आता होगा. है, बहुत अच्छा आता है। मैं कह रहा हूँ ना, जो हम ऑर्थोडॉक्स थ्योरी के ऊपर मैं नहीं चलता हूँ, वो आप देख चुके होंगे अभी तक जो मैं करवा रहा हूँ। जुपिटर राहु को जैसे गुरु चांडाल बोलते हैं। जुपिटर क्या है, गुरु है, जुपिटर है भाग्य, भाग्य. जुपिटर है जीव, जुपिटर है नॉलेज, और राहु क्या है, एक्सपेंशन, ओके. एक्सपेंड, कुछ बड़ा, विजुअलाइजेशन कैसा बड़ा करना है। तो ये जो ओके. पर्सन होगा जिसके जुपिटर राहु है, मान के चलो ये अपनी लाइफ में बहुत बड़ी नॉलेज लेगा। स्पेशली कब, जब जुपिटर या राहु एक्टिव हो, जब या तो जुपिटर की दशा चल रही हो या राहु की, या अंतरदशा में जब भी आएगा, वहाँ पे ये बंदे के अंदर एक हंगर जगेगी नॉलेज लेने की। और वो नॉलेज इतनी बड़ी नॉलेज लेगा ना, जितना हर किसी के बस का बात नहीं। जुपिटर केतु, जुपिटर कौन है, जुपिटर जी. जीव है ना। तो यहाँ पे कौन जीव हो गए, ये मंजू जी की कुंडली है, तो मंजू जी। अब इसके साथ में कौन आके बैठा है, लगन लॉर्ड के साथ में केतु। ये तो केतु एक स्पिरिचुअलिज्म के लिए माना जाता है, केतु देने के लिए माना जाता है। तो आप सिंपल सा इस बंदे के बारे में क्या बता सकते हो। पहला तो आप 12 नंबर देखो, पाइसेस क्या बोलता है, जॉडियक साइन। पाइसेस वाले कैसे होते हैं लोग बताओ, सम, शांत, सम. शांत हो गए, चलो और, वेरी प्लीजिंग और बहुत इमोशनल. तो कभी मंजू जी से आप मिल लेना, तो पता लगेगा कि वाकई में ही कैसे पीसफुल लोग होते हैं, कैसे काम लोग होते हैं। और यस, इमोशन है, इमोशन है यहाँ पे। अब दूसरा कारण क्या बनता है इनका, मतलब एक तरह से बोले ना, अगर जनरल लैंग्वेज में बोलूँ, साधु प्रवृत्ति। हाँ. क्यों, क्योंकि जुपिटर के साथ में केतु आ गया। तो इस जीव को ये कैसे बनाएगा, केतु के इन्फ्लुएंस में आएगा, तो केतु की तरह काम करेगा, ये केतु की तरह सोचेगा, है ना। हर एक के लिए अच्छा सोचना, हर एक के लिए केयरिंग करना, है ना।
नॉलेज, क्योंकि वाइज है ये केतु, मतलब भोंदूराम नहीं है, केतु बड़ा वाइज है। केतु रिसर्चिंग का एक सबसे बड़ा प्लेनेट है जो रिसर्चिंग एटीट्यूड या रिसर्चिंग एबिलिटी आपके अंदर डालता है। और उसके साथ में क्या देता है? डिसअपॉइंटमेंट। तो पूछ के देखो इनसे कि आपकी लाइफ में कितने डिसअपॉइंटमेंट लिए आपने। ये बहुत सर। बोलेंगे हाँ। ठीक है, डिकोडिंग करना सिंपल सा है, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई हमें कॉम्प्लिकेसी नहीं करनी है जो एस्ट्रोलॉजी में बताई जाती है। ये अब पता सर चल यहाँ गया। पर डिटैचमेंट का क्या रोल होगा? केतु मीन्स डिटैचमेंट भी होता है। केतु से डिटैचमेंट होता है, लेकिन केतु डिटैच किससे करता है? केतु डिटैच करता है Because तो मटेरियलिस्टिक वर्ड। मैटरलिस्टिक डिजायर से। हाँ। एक चीज मैंने एस्ट्रोलॉजी में हमेशा बोलता हूँ मैं, अभी गिविंग पर्सन गिविंग है तो फिर डिटैचमेंट तो है ही, ही इज गिविंग गिविंग, है तो मतलब डिटैचमेंट ही वही इज है ना, अपनी चीजों को अपने से आउट। दूर करना। देना मतलब दूर करना। अब देखें हम इनका, इसके सामने देखो आप, इसके जस्ट ऑपोजिट हाउस में देखो कौन सा कंजक्शन बैठा है इनके मून राहु। कर्म क्षेत्र में। मोहन राव। मून मून राहु। और राहु, क्या बोलते हैं इसे? राहु ने किसको ग्रहण लगाया? चंद्र ग्रहण। मोहन उनको। चंद्र। चंद्रमा को। ठीक है, मून राहु। अभी मैं इनसे मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मंजू जी से मिले हुए, मुझे शायद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए मंजू जी ना, इतने हो गए। हाँ 4 साल तो हो गए। अब मैं अगर ये कह सकता हूँ इनसे कि अगर इनकी बात करूँ पहले वाली, थोड़ा पीछे अगर जाए जहाँ पे मैं नहीं था, वहाँ पे मैं नहीं मिला इनसे, मैं ये कह सकता हूँ इस पर्सन का अपनी मदर के साथ में बहुत डीप अटैचमेंट था। कंपैरिजन देखो अगर फादर मदर का, तो यस मदर को सबसे फर्स्ट प्रीफर, सबसे फर्स्ट डीप अटैचमेंट की बात कर, अटैचमेंट है हम्म। डीप अटैचमेंट। सर ये कहाँ से आपने देखा मून डीप राहु का अटैच? कंजक्शन है ना, साथ में देखिए ना शोभना जी, मून राहु पर जब मदर, साथ, मदर कैसे लिया मून आपने? मून अच्छा किससे मून कनेक्ट से, होगा? मून से। ठीक मून है। मदर से। मून कहाँ से कनेक्ट होगा? इनके मन से। मदर, मन मून से। है मन। ठीक है, तो मन के अंदर उथल पुथल चलती है हमेशा, पूछो इनसे। मन शांत चलती है। नहीं रहेगा, मन कुछ ना कुछ चलता रहेगा, मतलब क्लियरिटी ऑफ, जैसे कहते हैं ना, अपने मन के अंदर कोई चीजें स्पष्ट ही नहीं हो पा रही है, ये आपका नेचर हम्म। बता रहा है। अब ये राशि कौन सी हम्म। है? ये राशि सैगिटेरियस है। वेजिटेरियस। अब सच। देखो लगन लॉर्ड और जॉडियक साइन लॉर्ड दोनों एक ही है, जुपिटर। लगन हम्म। लॉर्ड एसेंडेंट लॉर्ड पाइसेस का कौन है? जुपिटर। और जॉडियक साइन लॉर्ड जुपिटर। सैगिटेरियस, इसका लॉर्ड कौन है? जुपिटर, है ना। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा सा एक चीज बन के आ रही है ना अपने मन में, एक ही है। ठीक है, अब और कैसे हम इसको पढ़ेंगे? अब देखिए जैसे, अब इनके लगन में कौन बैठा है? फर्स्ट हाउस में कौन है? सन, सूर्य। सूर्य क्या बताता है? थोड़ा ऑथोरेटिव, है ना, थोड़ा इनिशिएटिव। मतलब ये ऐसी लेडी है जो बकायदा ऑथोरेटिव है, ये इनिशिएशन ले सकती है अपने, इनिशिएटिव पर्सन होगा ये। हम्म। अब देखिए एक फीमेल की जो हम हॉरोस्कोप में अगर हम देखें हस्बैंड लाइफ पार्टनर को, तो वो कौन होता है? 7 हाँ, नंबर, 7th वो हाउस। सेवन, सेवन 7। स्पाउस। सेवेंथ हाउस होता है, लेकिन होता कौन है? प्लेनेट मार्स। एक मेल मार्स। के हाँ। हॉरोस्कोप में वीनस उसका लाइफ पार्टनर, लेकिन एक फीमेल के हॉरोस्कोप में मार्स है। मार्स है। अब मार्स कहाँ पे बैठा है? सेकंड सेकंड हाउस हाउस। में। दो। सेकंड हाउस किसका है? टॉरस वो। कुटुंब, जुपिटर। वाणी हाँ। और भोजन। यही भोजन। बताया था ना मैंने, आपकी फैमिली, आपका खाना और आपका कम्युनिकेशन। अब इनकी फैमिली कैसी? एनर्जेटिक। कुटुंब कैसा होगा? मंगल वाला, अच्छा खासा, है ना। और थोड़ा सा मंगल वाली चीज़ें होंगी वहाँ पे। अब मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल तीखे को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मंजू जी के खाने की अगर मैं बात करूँ तो इनको स्पाइसी फूड पसंद होगा। अब हो हम्म। सकता है ड्यू टू एज फैक्टर हमने खाने को थोड़ा मॉडरेट कर लिया, लेकिन अगर पहले की बात करें तो तीखा चटपटा खाना पसंद, मिर्च वाला। यस और नो? हाँ, ये ठीक से हाँ। है ना। ठीक है, हाँ। अब और क्या देखोगे आप इनसे? और देखो आप सेवेंथ लाइफ पार्टनर का हाउस,
सेवेंथ में कौन सी राशि है? खाली है। सैटर्न वर्गो है। सैटर्न वर्गो वर्गो देखिए सेवेंथ हाउस में वर्गो शायद हाँ 6 नंबर राशि है, ठीक है। तो 6 नंबर राशि है तो इसका लॉर्ड अच्छा कौन हुआ? वर्गो कन्या कन्या का लॉर्ड कौन है? कन्या का मरकुरी। वीनस। मरकरी वीनस। कहाँ मर पे बैठा है देखो। वर्गो का तो मरकुरी है। हाँ मरकरी बैठा कहाँ है? हॉरोस्कोप में देखो कहाँ पे बैठा है। ट्वेल्थ हाउस में है, 12th हाउस वहाँ नहीं, में पर मरकुरी 11 नंबर है। 11th हाउस में है, 11th नहीं, हाउस में। 12th हाउस में 11th नंबर साइन में है ऐश्वर्या जी। हाँ 11 हाँ 11th हाँ। साइन है, जॉडियक है, लेकिन अच्छा बैठा अच्छा है ओके। 12th हाउस में। अब 12th हाउस ट्वेल्थ किसका हाउस। है? ट्वेल्थ हाउस तो मोक्ष और मोक्ष है। इंट्यूशन ट्वेल्थ समथिंग सेट। हाउस एक बैड प्लेजर है, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हम अगर चेक करते हैं तो वहां से करते हैं। शैया हाँ सुख, अगर प्योर हिंदी में बोले तो शैया सुख, बैड प्लेजर, ठीक है। हाँ। और 12th हाउस है आपके एक्सपेंसेस का। 12th हाउस एक्सपेंसेस, है इम्पोर्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, और 12th हाउस है विदेश, सेपरेशन, हॉस्पिटल, एनलाइटमेंट। है ना, सेपरेशन, हॉस्पिटल, और क्या बोलोगे, जेल, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे निकाल लो। हाँ। तो अब क्या आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो इनके लाइफ पार्टनर के बारे में, बताओ। बट उनके बारे में जानना जरूरी होता है ना, अगर हमने कुछ प्रेडिक्ट करके बताना है मास्टर जी। हम्म। आचार्य जी, वो मतलब पहले उनसे पूछना पड़ेगा वो कौन सा जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई नहीं नहीं मीन। नहीं नहीं, हमें इस हॉरोस्कोप से या क्या दिख रहा है, हमें ये देखना है। और उसके साथ सेवंथ मरकुरी साथ लॉर्ड, कुछ। देखो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, बड़े सिंपल हाँ से वे में चलते हैं। सेवंथ लॉर्ड 12th में जाके बैठा, यानी सेवंथ सेवेंथ। लॉर्ड की पोजीशन खराब है। 6 8 12 वित्त भाव खराब बोलते हैं ना, 6 8 12, हाँ 12 में गया यानी खराब है। हाँ। लेकिन उसके साथ कौन है आप देखना। जुपिटर का एस्पेक्ट देखो, 12th हाउस पे कौन सा जा रहा है, काउंट करो। जुपिटर का 12th हाउस एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है? जुपिटर की एस्पेक्ट कौन एक्वेरियस सी में। है? 5 7 9 है। दृष्टि 5 7 9 की होती है ना जुपिटर की। तो सातवीं कौन सी हो गई? ये 10th हाउस में, तो नौवीं दृष्टि कहाँ आ गई? 12th हाउस में। यहाँ पे क्या किया, जुपिटर की जब दृष्टि गई, कहते हैं ना जुपिटर की जहाँ एस्पेक्ट जाती है वहाँ पे बहुत अच्छा करता है। अदरवाइज हाँ अदरवाइज ये मंजू जी बैठे सामने, मैं बड़ा फ्रैंकली चीज़ें बोलूँगा, तो ये क्या होगा, सॉरी ये निकल गया। मतलब अगर 12th हाउस में आपका सेवेंथ लॉर्ड आया, इसका मतलब क्या बताता है? सेपरेशन, है ना, एक्सपेंसेस, सेपरेशन, ये सारा बताता है। लेकिन वहाँ पे जुपिटर ने अपनी 9th एस्पेक्ट डाल दी तो वहाँ पे वो घर बच गया, नहीं तो क्या होता, चांसेस बनते थे, ठीक है। आप हम्म। सिंपल सिंपल सा चीज़ें पकड़ के देखना चालू करो, बहुत आराम से, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना। 12th हाउस नहीं काम करने कौन देगा? जुपिटर, जो कि इनका लॉर्ड खुद का, जो एसेंडेंट लॉर्ड और जॉर्डिक लॉर्ड वो खुद ही बन के बैठा। तो कहीं ना कहीं पे अपने पति देव के खर्चे इनकी वजह से कंट्रोल्ड में चल रहे हैं, ये कह सकते हैं हम। क्योंकि नज़र किसकी है? जुपिटर की। जुपिटर कौन है खुद? वो तो है। जुपिटर कौन है खुद? उसकी एस्पेक्ट जा रही है 9th एस्पेक्ट जुपिटर की, बड़ी ऑस्पिशियस है। जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ पे अंधेरा, दीपक होता है ना, दिए के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन बाकी तो रोशनी फैलती है ना। तो ये कह सकते हैं कि यस, इनके हस्बैंड के लाइफ में रोशनी कौन लेकर आए? मंजू जी, ठीक है। अब मूल राहु का जो ग्रहण योग था वहाँ पे भी थोड़ा अच्छा किसने किया? जुपिटर ने सीधा 7th एस्पेक्ट डाल रहा अपने घर से घर में, सीधा सामने वाला। हम्म। सामने वाला बहुत ज़्यादा मैग्नेट था, बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट था। 1 का 7 पर फोर का एस्पेक्ट। फोर का 4 टेन का पे 10 जा रहा पर। है, एकदम सामने जा रहा है 180 डिग्री, ठीक है। तो आप आराम से इसको पढ़ना चालू करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। इसको आप डिकोडिंग करो, सिर्फ जो मैंने बताया उसी से करो, कुछ नहीं करो ज़्यादा। आप बेस, मैंने बोला ना बेसिक ही सिखा रहा हूँ मैं आगे,
पूरी एस्ट्रोलॉजी तो नहीं सिखा सकता, लेकिन मैंने बोला ना, मैं आपको हॉरोस्कोप रीड करना तो बता दूंगा कैसे करना है, आराम से। आपके पास जॉडियक साइन है, आपके पास हाउसेज है, आपके पास सारी चीज़ें, मेरे प्लेनेट्स के सिग्निफिकेंट बताए गए हैं, किसका कैसा कैटेगरी है, किसका कैसा है, वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं ना आपको हॉरोस्कोप हम। मैं आपको सर मैंने एक आध और बता दो ऐसे तो। ऐसे आप फिर अभी नेक्स्ट क्लास में और जनरली बेसिकली खोल देना, क्या हो गया, हम उस पर फिर बात करते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन पता नहीं क्यों कर रखा है लोगों ने एस्ट्रोलॉजी। मैं कहता हूँ बड़ा सिंपल है, पढ़ो, बड़ा मज़ा आता है। अगर मैं मेरी एस्ट्रोलॉजी जैसे मैं करता हूँ ना, मैं अगर उसके हिसाब से करता हूँ तो मंजू जी, पैसे की तो कभी कोई दिक्कत रही नहीं लाइफ में? सर हाँ, कभी कमी नहीं, मतलब ऐसे नहीं हुआ कि पैसे नहीं है, हाँ, पर मतलब ऐसा भी नहीं था कि ओवरफ्लोइंग है। वो नहीं, लेकिन हाँ, पैसे की कमी कभी नहीं रही। पैसा आपके पीछे हाँ चला, आप हाँ, पैसे के काम, पीछे नहीं चले। हाँ ठीक है, काम रुकता नहीं है लेकिन मतलब। लेकिन एक दिक्कत है, पैसा आने से पहले स्टक पहले होता है। हाँ, खर्चे का इंतजाम पहले हो जाता है। होता, हम्म। ये मैंने कहाँ से देखा, सिर्फ मैं स्ट्रिंग चेक कर रहा हूँ, स्ट्रिंग बना के दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं किया। क्या बनाए सर? स्ट्रिंग एस्ट्रोलॉजी में, मैं स्ट्रिंग से काम करता हूँ। मैं ऊंच नीच वगैरह कुछ नहीं देखता, मुझे समझ में ही नहीं आता कहाँ ऊंच है कहाँ नीचे, क्या करना है। वो कैसे बनाई सर स्ट्रिंग? कोर्स का वो है, बहुत आगे जाके होगी, अभी नहीं होगा, बेसिक चीज़ों में नहीं होगा। और अगर मैं देखूँ आपका 12 मंजू जी, आपका जुपिटर 26 डिग्री पे है, ठीक है। 20, ये हाँ। इम्पोर्टेंट चीज़ रिवीजन नहीं कर रहा, 26 डिग्री पे है, यानी 4 डिग्री के बाद तो ये खुद ही अस्त हो गया अगर इसने हाँ चेंज हम्म। करना है तो। हम्म। ठीक है, तो जब जुपिटर ने चेंज किया आपका, यानी कि आपका लाइफ में 55 है ना, आपका बर्थ हाँ। है, और ये चला 26 डिग्री पे, आपका 36.38, ठीक है। तो आपका 59 पे आते ही तो आपका पूरा कंफर्म हो गया। जुपिटर आपका, जैसे हम ये लेंगे, यहाँ पे आपका जुपिटर थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस की जगह फिफ्थ हाउस में वहाँ पे पड़ा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जब आपका बर्थ हुआ, अभी आपको तो याद नहीं होगा ना, मम्मी को भी नहीं पूछ सकते, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब आपका बर्थ हुआ उसके बिफोर 6 या आफ्टर 6 में एक टाइम फ्रेम बनता है आपके बर्थ का। 6 महीने पहले, 6 महीने बाद में आपके ननियाल में किसी की डेथ जरूर हुई होगी। आपके बर्थ के टाइम की बात कर रहा हूँ, आपके ननियाल में, यानी आपके मदर मैटरनल उस फैमिली में हम्म। किसी न किसी की डेथ जरूर हुई, ठीक है। और 6 से 7 साल की जब आपकी एज थी, जब आप पैदा हुए थे, और जब आप 10 साल के थे, जब आपके घर में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, जब आपकी एज 10 साल की थी, तब आपके घर में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ होगा, ठीक है। सर ये याद आपको नहीं याद है नहीं ये होगा सब ना, तो। वो आपको याद नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ ना। और कुछ बताऊँ मैं आपको तो आपकी मेन एंट्रेंस जो घर की है, वहाँ पे कुछ ना कुछ वाटर सोर्स दिख रहा है, कुछ ना कुछ। वाटर सोर्स दिख रहा है वहाँ पे। पानी का कुछ है क्या वहाँ पे, नल का या कुछ 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 वाटर टैंक है जस्ट एंट्रेंस पे, कुछ है ऐसा आपके घर पे?
जो हमारा अभी घर है हाँ होगा जरूर। नहीं सर। वाटर सोर्स दिखता यहाँ पे जरूर है। और ये एक चीज़ तो है, बाकी और भी चीज़ें बतानी होगा इसके पीछे कौन सा टाइप कहाँ पे होगा, ड्राइंग रूम कहाँ पे होगा, मोटर डायरेक्ट, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ इससे बता सकता हूँ आपको। ये एस्ट्रो वास्तु, ठीक है, कोई नहीं, एकदम हो आराम से ये हम मतलब एक सिंपल सा इस कुंडली को आप रख दो, या एक मैं कुंडली डाल देता हूँ, एक D1 चार्ट डालता हूँ मैं, हाँ आप लोग अपने अपने हिसाब से उसको करो, ठीक पॉइंट्स है। लिख के आपको बताएंगे आचार्य जी, हाँ यस वही होगा ना जो मैंने है स्टार्टिंग ना? में बताया हुआ ना आप लोगों क्योंकि को। आई डोंट हैव एनी कुंडली, सो मैं इसलिए मैं फिर मैं देता हूँ, मैं हो ग्रुप नहीं के पा। अंदर डालता हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं ग्रुप के अंदर एक मिनट डाल देता हूँ ना, ताकि आप लोगों के लिए इजी कर देते हैं हम। जैसे किसकी डालें किसकी डालें किसकी डालें, चलो देखो मैं इसको डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। पीडीएफ डालूँ या पीडीएफ से नहीं पता? पीडीएफ, पीडीएफ डाल दूँ? पीडीएफ डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है, एक मिनट रुको, पीडीएफ बना के डाल देता हूँ मैं, ताकि उसमें सब कुछ आ जाए। आज जो पीडीएफ डाला है वो दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। मुझे, मैंने काफी नोट्स बनाया है, वो मुझे और इजी हो गए, कुछ चीजें गलत हो गए तो मैंने उससे ये करेक्ट तो किया है। सिर्फ ये मैंने बोला था ना, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा ये चीज़, तो जब कोर्स में है तो हाँ करनी है वो तो, ठीक है ना। तो चलिए ये पीडीएफ आ गया आपके पास में, ठीक है, ओके इससे आप लोग करना, ओके, आ गया आ गया, ठीक है। 55 पेजेस की। हाँ हाँ, हाँ डन डन। सर या तो मुझे भी डाल दीजिए, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मैं कैसे देखूंगी? चेक तो करो व्हाट्सएप, देखो चेक करो, चेक करो कहाँ पे हो आप, चेक करो पहले। आ गए हो ग्रुप में? हाँ ग्रुप में आ गए। हाँ अरे आया सर। 9 मेंबर, बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी ना। ये पीडीएफ है ना। हम्म चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा की, यानी कि सर इससे पहले जो डाली थी वो भी डाल दीजिए। इसके पहले कौन सा डाला मैंने? वो मैम कह रहे हैं ना, ऐश्वर्या मैम। पीडीएफ आ गया ना ग्रुप के अंदर, पीडीएफ आ गया है ना, जो एक पहले बार वाला जो पीडीएफ है आप देख लीजिएगा, इससे अभी जो मैसेज भेजा है ना, इसके तो ऊपर उसकी देखो, जस्ट ऊपर होगा। ग्रुप में होगा आपके पास, नहीं आया मैं आपको भेज दूंगा, ठीक, मैं भेज देता हूँ, पीडीएफ में भेज दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, या एक बार वापस पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो अब आप ऐड ऑन हो तो उसमें अपने आप आ जाएगा, हाँ हाँ ठीक है। जी। अब जैसे अगर हम सन की बात करें, और किसी की हॉरोस्कोप में सन फर्स्ट हाउस में प्लेस हो, फर्स्ट हाउस यानी कि लगन या असेंडेंट हाउस में, ये क्या बताता है ना, ये मैं आपको सिर्फ प्लेसमेंट बता रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में जॉडियक बड़ा पावरफुल रोल प्ले करेगा, इन दोनों को मिला के फिर कोई चीज़ आप लिखना जब भी किसी को बताओ, ठीक है। अगर सूर्य लगन में आता है तो कहते हैं कि जो नेटिव है उसके बाल कम होते हैं, हेयर, आपको बाल कम दिखे, आपने देखा होगा ना बहुत से लोगों के बाल यहाँ से बहुत जल्दी गिरते हाँ हैं, है ना। तो वहाँ पे मोस्टली हम देखते हैं दो चीज़ें दिखती है, या तो उनका जन्म डे टाइम में, जो बर्थ टाइम है ना वो डे टाइम में होगा दिन में, डेट है। तो ये चीज़ बाल उड़ते हैं, या फिर ये होता है कि आपके एसेंडेंट में अगर सन आके बैठा, तो हाँ वहाँ पे भी ये बोलते हैं कि थोड़े केश वाला, यानी थोड़े बालों वाला, काम करने में लेजी, सन अगर फर्स्ट हाउस में है तो उनको काम करना, क्योंकि वो अपने आप को राजा समझ के बैठ जाएगा ना, राजा कभी काम थोड़ी करेगा, राजा तो ऑर्डर देने के लिए, तो कैसे होंगे काम करने में, थोड़े लेजी होंगे,
एंगर होगा सूर्य प्रधान, आपके अंदर सूर्य की वजह से पता चल रहा है आपका सूर्य कैसा है, एंगर। और टॉल, है ना, और थोड़े से क्या है, एक राजा वाला थोड़ा सा प्राउड, शूर यानी कि डेयरिंग, करेज। शूर यानी हाँ करेज भी बोल सकते हो, कर डेयरिंग है। और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को क्रूर ग्रह बोला जाता है, क्रूर ग्रह, क्रूर क्रूड ग्रे, क्रूरता, क्रूरता मतलब क्रूरता, हाँ हाँ हाँ, सब ओके, क्रूर ग्रह क्रूएल। बोलते हैं इसको, सूर्य को, ठीक हाँ है। हाँ। इनके नेत्र कैसे होते हैं, सूखे, ड्राई आईज, आईज जो कैसी होगी, ड्राई, ठीक है। ओके। अगर किसी का फर्स्ट, आप समझिएगा, अगर किसी का फर्स्ट हाउस में सन है और वहाँ पे जॉडियक एरीज है, यानी कि 1 नंबर लिखा है, तो हाँ उस हाँ। पर्सन को आई से रिलेटेड डिजीज जरूर होगी, आई से रिलेटेड डिजीज जरूर होगी। डिसीज। और यदि किसी का एसेंडेंट में सन है लेकिन वहाँ पे नंबर 5 लिखा है, यानी कि लियो साइन है अगर वहाँ पे है, ऐसे पर्सन को नाइट ब्लाइंड होता है, रात ओके। को कम दिखता है, बहुत कम दिखता है। और अगर किसी का सन, तो फर्स्ट हाउस में ही बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे 7 नंबर लिखा है, लिब्रा साइन है तुला लिब्रा। राशि में, जैसे मैंने बोला था तुला राशि में सूर्य क्या होता है, डेबिलेट होता है ना, नीच का हो जाता है। हाँ हाँ। अब यहाँ पे क्या नीच का देगा, हो जाए। ये क्या देगा, बड़े अनिष्ट 10 फल, डिग्रीज। अनिष्ट फल यानी कि बड़े खराब रिजल्ट डिलीवर करेगा। एक तो वो पर्सन को पुअर्टी के अंदर रखेगा, है ना, पुअर्टी के अंदर, गरीबी में। और क्या हो सकता है, मे भी चांसेस बनते हैं कि उसके जो मेल चाइल्ड है ना, चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ये उसके, ऐसे हिंदी में लिखा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल के पुत्र नष्ट होते हैं, पुत्र नष्ट होते हैं। अब नष्ट होने का मतलब ये नहीं खत्म हो गया ये हो गया, लेकिन क्या होगा, उसके जो मेल चाइल्ड होंगे वहाँ से उसको दिक्कतें मिलेंगी, परेशानियाँ देंगे। नष्ट होने का मतलब वो नहीं है, यहाँ पे है कि हाँ उसको जो अपने बच्चों से, जो संतान से जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं है। अगर किसी नेटिव का सन सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो, द्वितीय भाव में सूर्य हो, तो कैसा होगा वो मनुष्य, विद्या, विनय, सॉफ्ट नेचर, और धन से हीन, यानी कि उसकी लाइफ में भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चलेंगी। और क्या होगा, उसकी वाणी में दोष आएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड हाउस है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, और वहाँ पे सूर्य दादा आ गए, और वैसे कैसी होगी, गरम, मतलब गरम कैसी होती है वाणी, यानी कि थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज, या क्या बोल सकते हैं, हकलाना। आपने देखा होगा बहुत से लोग अटक अटक के बोलते हैं ना, हकलाता है ये, यस। चेक करें उसके हॉरोस्कोप में सन सेकंड हाउस में वीनस है तो वो हकला भी सकता है ना, इस तरीके का व्हाट होता इज है। हकलाना? हकलाना हकलाना क्या मीन्स होता ऐसा है? टक 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 टक, वो शाहरुख खान वाली मूवी देखी अच्छा, ना, वो टक जो, टक टक हाँ टक हाँ हाँ, किलर, राइट राइट राइट, गॉट इट। ये हकलाना है। श्याम, ये स्टैमरिंग, स्टैमरिंग। हाँ स्टैमरिंग होती है ना, मतलब किसी वर्ड को एकदम से नहीं, थोड़ा अटक के बोलना, हाँ, स्टक होके बोलना, अटक के बोलते ये हैं, हाँ हाँ हाँ। हकलाना। तो यहाँ पे अगर सेकंड हाउस में सन प्लेस है तो हाँ ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है। अगर सन थर्ड हाउस में हो तो, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ थर्ड। पराक्रम, है ना, आपके एफर्ट्स। जमिनी। हाँ। नहीं, जैमिनी तो कालपुरुष की वो देखे उसमें तो यस जैमिनी, लेकिन हम कुंडली में थर्ड हाउस को हम अपने पराक्रम से ऐड करते हैं, पराक्रम हाँ, देखा ओके। जाता है। तो अब वहाँ पे एक सूर्य आके बैठ गया तो अब वो कैसा होगा बंदा, स्ट्रॉन्ग, बलवान, ओके। शूरवीर, और रिच, धनी, स्ट्रॉन्ग, शूरवीर, रिच, और उदार, मतलब काइंड ऑफ, जस्ट काइंड ऑफ हार्ट, काइंड सिंपल। हार्ट। लेकिन ये पर्सन ऐसा होगा जो अपने रिलेटिव से एनिमिटीज रखेगा। ओके। थर्ड हाउस का
सन यहाँ पे होगा, ये अपने रिलेटिव से एनिमिटी रखेगा, या रिलेटिव से एनिमिटी रखेगा, एक ही चीज़ हो सकती है। अगर सन किसी की कोरस्पोंडिंग में 4th हाउस में प्लेस हो, चौथे घर में, चौथा घर, चौथा घर क्या है आपका? कैंसर, कैंसर कैंसर, तो कटका। ये चंद्रमा की राशि है कालपुरुष की कुंडली में। और चौथा घर क्या बताता है? चौथा घर आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है, हाँ, आपका डोमेस्टिक घर, एटमॉस्फेयर। आपका सुख, है ना, हाँ आपका जी। गाड़ी घोड़ा मकान, ये सब कहाँ पे है? 4th हाउस में है। किसकी? मून की। आया कौन? सन। एस्ट्रोलॉजी में जब सन और मून साथ में मिलते हैं, इसे बोला जाता है अमावस योग, लिख लेना। ओके, किसी भी हॉरोस्कोप सन। में आपको सन मून अगर एक ही हाउस में प्लेस्ड हो, कंजक्ट हो, इसे बोला जाता है अमावस योग। ये एक अच्छा योग नहीं होता। तो जब चौथे स्थान में जब सूर्य आए अगर किसी की भी हॉरोस्कोप के अंदर, तो क्या होगा? उसको क्या मिलेगा? सुखहीन, है ना। उसके जिंदगी से क्या हट सुखहीन। जाएगा? सुख हट जाएगा, अच्छा, ओके। सुख से दूर। बंधुहीन, भाइयों से दूर या भाइयों से दिक्कत। मित्रहीन, फ्रेंड्स बहुत कम या बिल्कुल नहीं, ऐसा। और भूमिहीन, खुद की लैंड जैसा, घर ऐसा नहीं, क्योंकि चंद्रमा के घर में सूर्य देवता है, भगवान का। क्योंकि ये यहाँ पे कौन आके बैठ गया? एक क्रूर ग्रह आके बैठा 4th हाउस में, जबकि चंद्रमा क्या है? सॉफ्ट। बड़ा सौम्य ग्रह है। साम्य। और वहाँ पे सूर्य राजा आया। इन सारी चीज़ों का हम 4th हाउस से हम देखते हैं। क्या होता है ऐसा? सूर्य यहाँ पे बैठ गया तो क्या बोलते हैं कि ये व्यक्ति अपने जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है ना, जायदाद, या जो भी अपने एंसेस्टर से जो उसको मिलता है, पैसे की प्रॉपर्टी हो या कब्जे की प्रॉपर्टी, ये उसको खर्च कर देगा, खर्च कर देगा, खत्म। और ये एक और चीज़ ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट वर्कर हो सकता है, गवर्नमेंट सरकारी सेवा का काम करना। ये 4th हाउस वाला कह रहे थे ना। अब यहाँ पे अगर सूर्य 5th हाउस में आ जाए, यानी कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तो ये सूर्य का ही घर है, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन स्टडी। लेकिन कहाँ क्या आएगा वहाँ पे? आपका संतान भाव, हाँ। है ना। तो यहाँ हाँ। पे क्या होगा? अगर सूर्य पंचम हो, ऐसा बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, अगर सूर्य पंचम हो तो ये बताता है वही सुख से दूर, पैसे से दूर, थोड़ी सी आपकी लॉन्जी आयु को कम करना वाला, आयु को कम करने वाला। सुखहीन, सुखहीन यानी सुख है आपके बच्चे, ऐसा पर्सन, जैसे बहुत से होते हैं ना जिनके बच्चों की ब्लेसिंग नहीं होती, वो सुखहीन। क्योंकि जो सूर्य कहते हैं, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल ये क्योंकि सूर्य जिसकी कुंडली में 5th हाउस में बैठा है, ये कहता है कि उस पर्सन की ज्येष्ठ पुत्र का नाश करना, यानी कि घर का जो सबसे बड़ा जो मेन चाइल्ड होता है ना, बड़ा। बड़ा बेटा, उसका ये परेशानी करेगा। लेकिन ये जो खुद होगा, ये बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन होगा, सन बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन होगा, लेकिन इसको ढूंढने का शौक कैसा है? जगह पे जंगलों में जाने का, ओके। है ना, यानी नेचर के जितना क्लोज जा सकता है उतना क्लोज जाने का, इसको वो ऐसी प्लेसेस पे घूमने का शौक होगा। और अगर 6th हाउस में सन आए तो, अगर 6th हाउस में सन आ जाए तो क्या बोलते हैं? 6th एनिमीज वरीज है, और बड़ा तो होगा। नहीं 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 नहीं, क्या देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला? खराब घर कौन से? 6 8 12, हाँ, कुंडली के 6 8 6 8 12 खराब 12। है। करेक्ट, और करेक्ट। वहाँ पे कौन सा हाँ, प्लेनेट आ रहा है खराब? वो खराब वाला आ रहा है। क्रूर आ अच्छा, रहा है। माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बताया था, अब यहाँ पे प्लस पॉइंट देगा ये अपने। कैसा होगा अच्छा। ये ऐसा नेटिव होगा जैसे राजा के इक्विवेलेंट टू राजा, इक्विवेलेंट टू किंग, उस तरह का बड़ा, मतलब नेम फेम वाला, लग्जरी होगी इसकी लाइफ में,
पैसा होगा इसके पास, और हमेशा कहते हैं ना विक्ट्री करने वाला, ओके बड़े गुण होंगे इसके अंदर, क्योंकि गलत घर में गलत ग्रह आ गया, बुरे घर में बुरा ग्रह आ हाँ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस वाला साइन चल रहा है। अब अगर हम बात करें सन 7th हाउस में हो किसी के, सन आपके 7th हाउस में हो, तो कहते हैं कि ऐसे पर्सन की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ विकार रहता है। विकार यानी कुछ ना कुछ बीमारी, विकार। और ऐसा पर्सन होगा जो, जिसे हम अनइथिकल कहते हैं ना, अनइथिकल वर्क, सोसाइटी इथिकल नहीं होता, ऐसे कुछ काम कर देगा। या हाँ मतलब कहते हैं सरकार का विरोध करेगा, गवर्नमेंट जो है उससे अगेंस्ट में, और फालतू में इधर उधर घूमने का काम। और क्या मिलता है इनको? इंसल्ट, अपमान इनको मिलता है। अब सूर्य जैसे 5th हाउस में जाएगा तो संतान का रहेगा, वहाँ पे किसको लाइफ पति किसको संतान को, 7th हाउस किसका आपके लाइफ पार्टनर, स्पाउस है ना, स्पाउस एंड डिजायर्स है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या करेगा, आपके सूर्य स्त्री सुख को भी नष्ट करता है, स्त्री सुख को नष्ट करेगा। और वाइस वर्सा नो। 7th हाउस तो हर एक का, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसके लाइफ पार्टनर का ही तो हाउस है, ठीक है। अब अगर सन 8th हाउस में प्लेस्ड हो तो, अगर किसी के हॉरोस्कोप में सन आपको 8th हाउस में दिखे तो क्या रहेगा? 8th हाउस एक इसका आपका लॉन्जिविटी देखते हैं ना, लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी वल्नरेबिलिटी वीकनेसेस है, हाँ, तो यहाँ ये पे भी माइनस है। लेकिन ये 8th हाउस है, 8th हाउस का उसका शनि, घर है, मंगल का, हाँ मंगल का। मंगल का घर है, हाँ हाँ वृश्चिक राशि है, यानी कि क्या है, वृश्चिक का साइन क्या है? बिच्छू, डंक मारना, बिच्छू डंक मारना है। तो अब यहाँ पे कौन आया? सूर्य दादा। तो यहाँ पे क्या करेगा? सबसे पहला किसका दुख देगा? पैसे का, धन नष्ट करेगा, ओ धन नष्ट करेगा। और दूसरा, आयु नष्ट हो, यानी अल्प आयु, अच्छा उसकी लॉन्जिविटी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। 8th सन, 8th हाउस में जो प्लेसमेंट आती है ना सन की, या मून की, ऐसी अच्छा नहीं जाता है। 8th हाउस में सन की भी अच्छी नहीं है और मून की भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये 8th अगर राशि देखेंगे हम, वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, वहाँ पे अगर सूर्य अंदर भी आता है तो वहाँ पे डिस्टर्ब, सूर्य आता है तो भी डिस्टर्ब, ठीक है। जिसको 8th हाउस में अगर कौन आता है ना, बहुत डिप्रेशन होता है, उसको बड़ा डर लगता है, रात को अकेले नहीं सो पाता। बहुत से बच्चे देखेंगे आपने, बहुत से बड़े भी देखेंगे, जिनका भी चंद्रमा डिस्टर्ब होगा ना, एक चीज़ बताऊँ, वो कैसे भी डिस्टर्ब हो, उसको रात को अकेले नींद नहीं आती, उसको डर लगता है। रात में सुबह होते ही सब कुछ फ्री। बिल्कुल सही सर। मेरे मामा जो है, अभी नहीं है, अभी उनकी डेथ हो गई, वो कभी उनकी चंद्र बिल्कुल बिगड़ गया है जब वो उनकी बर्थ हुआ था। कभी उनकी जॉब नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, डिपेंडेंट ऑन हिज मदर, अभी बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहे काफी साल, अभी कैंसर होके अभी उनकी डेथ हो गई। आई मीन आई हैवंट सीन ऐसी कुंडली, मतलब मून इतना बिगड़ गया था। लेकिन हाँ, अब हमें लगता है ना कि उनकी कुंडली इतनी खराब या उनकी सारी चीज़ें, लेकिन वो है क्या? दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस लाइफ। हाँ अगर हम करेक्ट। इस जीवन में जो भी दुख कष्ट तकलीफ या जो भी सुख हमें मिल रहा है, वो सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का रिजल्ट है। अच्छा किए तो अच्छा मिल रहा है, खराब किए तो खराब मिल रहा है। चाहे मैं क्यों नहीं हूँ, आप बिल्कुल क्यों, सबके लिए खराब ही है, ठीक है। लेकिन हमें क्या लगता है, अरे ये पर्सन कितना अच्छा है, इसने तो किसी का कुछ नहीं किया, तो भगवान क्यों दुख दे रहा है? भगवान क्यों दुख देगा? भगवान तो तकलीफ क्यों, कोई दुश्मनी है भगवान की? जो दुनिया में लेके आए, जो आपको लेके आए, वही आपको तकलीफ कैसे दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर तकलीफ भी दे रहा हूँ तो वो आपके फैट्स को काट रहा है, केमिकल आपकी बॉडी में दे रहा है, ठीक है, बैलेंस हो रहा है। बैलेंस कर रहा है, हाँ। और क्या होता है कि आई साइड वीक हो जाती है 8th सन प्लेस्ड वालों की।
आई साइड वीक है ना, आई साइड। यदि सन किसी का 9th हाउस में है तो 9th हाउस, 9th हाउस आपके पिता का, आपके लक, एजुकेशन, लर्निंग, लक भी है। आपका लक, धर्म। लॉन्ग जर्नी, हायर एजुकेशन, ये सब 9th हाउस है। सूर्य अगर नवम भाव में हो तो पिता से हीन, पिता से हीन यानी पिता का सुख कम, या ये भी कह सकते हैं कि छोटी एज में उसके फादर दूर हो जाए। या दूर रहते हो वो भी आ सकते हैं इसमें। दूर है, पिता सुख में कमी, या मे भी शायद पिता ही दुनिया से ही निकल जाए, कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि अगर हम साउथ इंडियन अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे 9th हाउस हम ओनली फादर से कनेक्ट करते हैं इसको। दक्षिण भारत की जो है दक्षिण भारत में वो 9th हाउस को सिर्फ उस हाउस से पिता को देखते हैं कुछ नहीं देखते। तो इस रीजन से सूर्य अगर 9th हाउस में जा रहा है तो पिता की जो अटैचमेंट है वो पिता से ज़्यादा है, फादर से ज़्यादा है। लेकिन नवम में जो सूर्य होता है वो आपको संतान सुख भी देता है, और वो भाई भाई बंधु सुख यानी वो भाई वगैरह भी देगा, उनका भी आपको सुख देगा। पिता का सुख गया कोई बात नहीं, लेकिन भाई का सुख गया तो वो नहीं आएगा। ठीक है। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है कि ऐसा पर्सन होगा जो ब्राह्मणों का, भगवान का रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करने वाला होगा, धर्म देवता का, है ना, भगवान का, सबका रिस्पेक्ट करने वाला। अब अगर सन किसी के 10th हाउस में प्लेस हो तो 10th हाउस इज द कर्मा प्रोफेशन हाउस, ऐसे भी कर्म का स्थान है 10th हाउस प्रोफेशन है, रेपुटेशन। ना। तो सूर्य क्या देगा, नेम फेम, नेम फेम तो रेपुटेशन देगा ही, 9th हाउस हाँ, है तो क्या देगा, सब कुछ देगा इसको। ये 10th में है तो फिर बैड इफेक्ट ही होगा। नहीं, बैड इफेक्ट मैंने इतना नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप जैसे बोल रहे हो, अगर देखें हम 10th हाउस, 10th हाउस हाँ अगर राशि की बात करें तो सैटर्न का घर हाँ है ना, कैप्रिकॉर्न राशि आती है और बैठा सन है यहाँ हाँ पे आके, और सूर्य हाँ शनि कैसे, इनकी कभी नहीं बनती आपस में, अगर उस हिसाब से देखें। लेकिन अगर प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे नेम फेम नहीं होगा। हाँ सैटर्न है सेवा, सैटर्न है सेवा, सर्विस, और सन है नेम फेम दिलाना, प्रसिद्धि दिलाना। तो ऐसा कैसा होगा, ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, लक्ष्मीवान, पैसे वाला होगा, बलवान, बल होगा, और यशस्वी होगा, यश को प्राप्त करेगा, उसको अपनी लाइफ में यश मिलेगा। यश यानी कि आपको नेम फेम मिलेगा, इसको मतलब घोड़ा गाड़ी सब तरह का सुख है यहाँ पे। और लोग ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं, है ना, अच्छा बड़ा नामी आदमी है, बड़ा सब कुछ है, इस तरीके से। अगर 11th हाउस में सन प्लेस्ड हो तब, 11th हाउस होता है आपका सर सोसाइटी। हाँ जी बोलो। ये सर जैसे आपने बताया तो 10th हाउस फादर का भी तो होता है, जब बच्चा जॉब करने के बाद, यदि मैं जॉब कर रही हूँ तो जॉब नहीं कर रही तो मेरे लिए फादर का हाउस 9th है, और अगर मैं जॉब में आ गई तो मेरे लिए फादर का हाउस 10th है, ऐसा भी कुछ है। ये किसने बताया सर? मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियो पर देखती नहीं रहती हूँ, उसमें नहीं देखा। नहीं नहीं। अच्छा। 4th हाउस मदर का हाउस है, 4th हाउस आपका डोमेस्टिक हाँ, फोर्थ एटमॉस्फेयर तो है, मदर 4th का हाउस है। हाँ, आपके एंचेस्टर्स, वहाँ पे पिता भी हैं आपके। कहाँ पे कौन सा 9th हाउस? हाउस, 9th, अच्छा 9th, हाँ एंचेस्टर 9th पूर्वज, तो है। पूर्वज कौन है, हमारे माता पिता भी तो हमारे पूर्वज है, हाँ है नहीं ना, वो तो है, भाग्य पर आपके। 10th फादर का तो नहीं, नहीं है। 10th हाउस सिर्फ कर्म का कर्म, कर्म भाव है। हम्म। ये पीडीएफ है, इसके अंदर देखना, मैंने हर एक हाउस के ऐसे लिखाए हुए हैं आपके भाव, धर्म, कर्म, शत्रु, सब लिखे हैं उसमें, देखेगा, है ना।
अगर 11th हाउस में अगर किसी का सन प्लेस हो तो क्या होता है, ये भी कैसा होगा, बड़ा अच्छा पैसे वाला होगा, अच्छा लॉन्ग एज, है ना, दीर्घायु, हमेशा सुखी रहने वाला और लोगों के ऊपर रूल करने वाला, रूल करता है, हुकूमत चलाने वाला, हुकूमत चलाता है। देखो 8वां जो सूर्य होता है ना, अभी लिखा ना आपने 8th हाउस में प्लेसमेंट, वहाँ पे राइट आई को डैमेज करता है, तो लिख लें आपने वीक आई साइड बताया। राइट, हाँ लिख लें राइट साइड, राइट आई को ये प्रॉब्लम देता है। और जब सन आपका 12th हाउस में जाए, जब आपका सूर्य 12th हाउस में जाता है, तो वहाँ पे भी ये आई से रिलेटेड तो देगा दिक्कत, लेकिन कौन सी, लेफ्ट आई, लेफ्ट आई से रिलेटेड ये कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नुकसान करेगा, पैसे का नुकसान करवाएगा, एक्सपेंसेस खर्चा करवाएगा, यानी पैसे का नुकसान, अपने फादर से एनिमिटीज, पिता से शत्रुता करवा देंगे, 12वां सूर्य। या ऐसा होगा जिसके लड़का नहीं हो, मेल चाइल्ड नहीं हो, ये भी हो सकता है, फीमेल ही हो, सिर्फ बेटियां ही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मून का प्लेसमेंट इन 12 हाउसेस, पूरे हाउसेस में, एक प्लेनेट को पूरे 12 घर में। उसके बाद में मैं आपको दशाएं बताऊंगा, कौन सी महादशा और उसके अंदर अंतरदशा क्या रिजल्ट देती है, ठीक है, कौन सी दशा और उसके अंदर अंतरदशा क्या रिजल्ट देगी, वो मैं बताऊंगा। यानी कि अभी वो खत्म नहीं होगा, अभी बहुत लंबा ठीक चलना है इसका, है ना। कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें जो मैं चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें हम कवर कर लें, उसके बाद फिर ठीक। मेडिकल